हेलो नमस्कार मेरे सभी प्यारे दोस्तों। यह कहानी है भूतिया गांव की। किसी समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था भूतिया गांव। यह गांव घने जंगलों के बीच बसा था और चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ था। गांव का नाम भी इसलिए पड़ा था क्योंकि वहाँ हमेशा अजीब घटनाएं घटती रहती थीं। लोग कहते थे कि रात के समय गांव के रास्तों पर अजनबी आवाज़ें सुनाई देती थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या फिर कुछ भारी कदमों की आवाज़ आती हो। लेकिन जब लोग खोजने जाते तो वहाँ कोई नहीं मिलता। गांव के लोग मानते थे कि यह घटनाएं एक पुराने समय के एक दुखद घटना का परिणाम थीं। एक बार गांव में एक बड़ा हादसा हुआ। गांव के एक गरीब किसान ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने खेत में फसल उगाने के लिए बहुत मेहनत की थी। एक दिन बर्फीले मौसम में अचानक उनका पूरा परिवार रहस्यमयी तरीके से लापता हो गया। महीनों तक ढूंढने के बावजूद भी उनका कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन कुछ समय बाद गांव वालों ने देखा कि उस खेत पर रात को कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को खेत के पास से गुजरने वाले लोग कहते थे कि उन्होंने देखा कि वहाँ कोई हलचल थी। कभी कभी रात के अंधेरे में एक महिला का रूप दिखाई देता जो बच्चों के साथ खेत में घूमती हुई दिखती। कहते थे कि वहाँ किसान की मृत पत्नी थी जो अपने परिवार को वापस पाने के लिए भटक रही थी। कई बार गांव के लोग उसे देखकर डर के मारे रात में बाहर नहीं निकलते थे। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि उस महिला की आत्मा को शांति नहीं मिल पाई थी क्योंकि उसका परिवार बिना किसी कारण के गायब हो गया था और वह अभी भी अपनी मौत की वजह नहीं समझ पाई थी। उसे शांति पाने के लिए एक तंत्र मंत्र जानने वाले साधु को बुलाया गया। साधु ने अपनी पूजा पाठ की और गांव में हर रात जागकर उस आत्मा से बात की। कुछ समय बाद वह आत्मा शांत हो गई और उसकी घटनाएं कम हो गईं। लेकिन यह कहानी अब भी गांव में एक रहस्यमयी बनी हुई है। लोग कहते हैं कि अगर आप रात में उस गांव के पास से गुजरें तो आपको कभी भी उस महिला की आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं जो अपने परिवार को पुकार रही हों। इसीलिए गांव वाले उस रास्ते से रात को नहीं गुजरते और भूतिया गांव का नाम धीरे धीरे प्रसिद्ध हो गया। तो दोस्तों यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।